नमस्कार दोस्तों। क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है कि सेक्स कितनी देर तक चलना चाहिए? या फिर कभी आपको चिंता होती है कि क्या मेरा टाइम कम है? क्या मेरी पार्टनर सच में संतुष्ट होती है या बस नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रही है? बहुत सारे पुरुषों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इस टॉपिक पर लोग खुलकर सही जानकारी नहीं देते। आज के इस वीडियो में हम मेडिकल और साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि नॉर्मल टाइम कितना होता है, 5 मिनट सही है या 20-30 मिनट जरूरी है, फीमेल सेटिस्फैक्शन किन चीजों पर डिपेंड करती है और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सेक्सुअल हेल्थ और रिलेशनशिप वेलनेस से जुड़ी सही और रिस्पेक्टफुल जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना शहर लिखकर बताइए कि आप कहां से जुड़े हैं। मैं हूं डॉक्टर स्वप्ना और आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी टॉपिक पर। जी हाँ, नंबर 1, नॉर्मल सेक्स टाइमिंग क्या होती है मेडिकल पर्सपेक्टिव। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेक्स का मतलब सिर्फ एक ही पार्ट नहीं होता। सेक्स में कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे इमोशनल बॉन्डिंग, फोर प्ले, रोमांटिक इंटरैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी और इंटरकोर्स। अब अगर हम केवल इंटरकोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो मेडिकल रिसर्च के अनुसार 5 से 7 मिनट का पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स टाइम एक नॉर्मल एवरेज माना जाता है। यानी अगर आपका इंटरकोर्स टाइम लगभग 5-7 मिनट है तो ये मेडिकल रूप से बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत सारे लोग फिल्मों से कंपेयर करके सोचते हैं कि घंटों तक चलना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मूवीज में जो दिखाया जाता है वो एंटरटेनमेंट है, रियल लाइफ नहीं। जी हाँ, नंबर 2, फीमेल सेटिस्फैक्शन कितने मिनट में होती है। अब बात करते हैं फीमेल सेटिस्फैक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि फीमेल सेटिस्फैक्शन केवल इंटरकोर्स टाइमिंग पर डिपेंड नहीं करती। फीमेल बॉडी में अराउजल का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। मेडिकल स्टडीज और एक्सपर्ट्स के अनुसार फोर प्ले प्लस इंटीमेसी प्लस इंटरकोर्स मिलाकर टोटल टाइम अक्सर 15 से 20 मिनट के आसपास होता है। मतलब अगर आप इंटीमेसी और फोर प्ले अच्छे से करते हैं तो फीमेल सेटिस्फैक्शन की चांसेस काफी बढ़ जाती हैं। कई महिलाओं के लिए फोर प्ले सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि इससे बॉडी मेंटली और फिजिकली रेडी होती है। जी हाँ, नंबर 3, क्या 20-30 मिनट इंटरकोर्स जरूरी है? अब सबसे कॉमन कंफ्यूजन यही होता है, क्या इंटरकोर्स 20-30 मिनट होना जरूरी है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, हर केस में जरूरी नहीं, क्योंकि 20-30 मिनट का लगातार इंटरकोर्स हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता। और अगर कोई व्यक्ति खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डालता है तो परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ सकती है। कुछ केसेस में अगर इजैक्यूलेशन बहुत देर से होता है तो वो भी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे डिलेड इजैक्यूलेशन कहा जाता है। इसलिए सिर्फ टाइम बढ़ाने का प्रेशर लेना सही नहीं है। 4, सबसे जरूरी बात, फोर प्ले का रोल। अगर आप रिलेशनशिप में सच में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए फोर प्ले, इमोशनल कनेक्शन, कंफर्ट, कम्युनिकेशन पर। अगर आप 15 मिनट क्वालिटी फोर प्ले करते हैं और 5 मिनट इंटरकोर्स होता है तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना इमोशनल बॉन्डिंग के सीधे जल्दी खत्म कर देता है तो पार्टनर इमोशनली डिससैटिस्फाइड महसूस कर सकती है। 5, 5 मिनट में खत्म होना कब प्रॉब्लम है। अब बहुत जरूरी पॉइंट, अगर आपका इंटरकोर्स टाइम 5 मिनट है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर पेनिट्रेशन के तुरंत बाद या कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट के अंदर बार बार इजैक्यूलेशन हो जाता है तो ये प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन का साइन हो सकता है। और अगर फोर प्ले के दौरान ही कंट्रोल नहीं रहता या इजैक्यूलेशन हो जाता है तो भी ये कंसर्न हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना सही रहता है। 6, इरेक्शन का बार बार चला जाना, ईडी। अगर इंटरकोर्स के दौरान बार बार इरेक्शन मेंटेन नहीं रहता या जल्दी इरेक्शन चला जाता है तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी का संकेत हो सकता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ सेक्सुअल नहीं होती, कई बार इसके पीछे कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, डायबिटीज, हाई बीपी, पुअर स्लीप, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्मोकिंग, अल्कोहल। इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। 7, सेकेंड राउंड कितनी जल्दी पॉसिबल है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पहली टाइमिंग ही मैटर करती है, लेकिन मेडिकल पर्सपेक्टिव में रिकवरी टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इजैक्यूलेशन के बाद आप कुछ समय में फिर से रेडी हो जाते हैं तो पार्टनर सेटिस्फैक्शन की चांसेस बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति का रिकवरी टाइम अलग होता है और ये भी नॉर्मल है। 8, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। दोस्तों, आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए अगर
इंटरकोर्स 1 मिनट से भी कम में बार बार खत्म हो रहा है, इरेक्शन मेंटेन नहीं रहता, डिजायर कम हो गई है, स्ट्रेस या एंजाइटी एक्सट्रीम हो रही है, या ये प्रॉब्लम लगातार महीनों से चल रही है। कई लोग शर्म की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम का रीजन ब्लड टेस्ट और हेल्थ असेसमेंट से सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है। 9. टाइमिंग और परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे करें? अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक लाइफस्टाइल टिप्स की। ए. पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस या कीगल एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर मजबूत होने से कंट्रोल बेहतर हो सकता है। बी. रेगुलर एक्सरसाइज। रनिंग, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। सी. स्ट्रेस कंट्रोल। स्ट्रेस सेक्सुअल परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। डी. स्लीप इंप्रूवमेंट। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद हार्मोन बैलेंस में मदद करती है। ई. हेल्दी डाइट। हाई प्रोटीन प्लस फ्रूट्स प्लस नट्स प्लस हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी। स्मोकिंग और अल्कोहल ब्लड सर्कुलेशन को खराब करके परफॉर्मेंस कमजोर कर सकते हैं। 10. आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स पर सही बात। अश्वगंधा, शिलाजीत, सैफरन जैसी चीजें कुछ लोगों में सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन ये जरूरी है कि इन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना ओवरयूज ना करें, क्योंकि हर बॉडी अलग होती है और गलत डोज साइड इफेक्ट्स दे सकती है। कंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। तो दोस्तों याद रखिए, 5 से 7 मिनट इंटरकोर्स टाइम नॉर्मल है। फीमेल सेटिस्फैक्शन का बड़ा हिस्सा फोरप्ले और इमोशनल बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। मूवीज से कंपेयर करके खुद पर प्रेशर मत डालिए। अगर टाइमिंग बहुत कम है या इरेक्शन इशू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना सही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मेडिकल और रिस्पेक्टफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कम्युनिकेशन, इमोशनल बॉन्डिंग या हेल्थ? मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।